नमस्कार, वेलकम टू ब्रेका। आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम मिड फरवरी में है, उसी के लिए मैं ये श्रृंखलाएं चला रहा हूं। मैथ और रीजनिंग के ऑलरेडी 15 सेट हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे। वहां जाके सारी वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप वहां जाके देख सकते हैं। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वहां से लिए गए क्वेश्चन है, और जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वही हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। इन दो फिगर से बेस बहुत कम से कम आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ये 2 फिगर लिए हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं ये, और ये दिल्ली एसआई दिल्ली की एसआई परीक्षा थी, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो आज देखते हैं इन क्वेश्चन को। यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और इस बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आगे बनता है आपका यूपी कांस्टेबल में या अन्य किसी एग्जाम में, एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस में, तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल, ये ट्रायंगल। सर्कल जो है शिक्षित को दर्शा रहा है, स्क्वायर जो है बुद्धिमान को दर्शा रहा है, रेक्टेंगल जो है सफल को दर्शा रहा है, और ट्रायंगल महिलाओं को दर्शा रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है बुद्धिमान जो न तो शिक्षित है और ना ही सफल है। बुद्धिमान जो ना तो शिक्षित है और ना ही सफल है। क्लियर। अब देखिए सफल का कौन सा एरिया है, रेक्टेंगल, तो ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये एरिया तो आएगा नहीं, तो इसको तो पकड़ना ही नहीं है। शिक्षित नहीं है और ना ही सफल है, और शिक्षित कौन सा है, ये एरिया सर्किल वाला, तो ना तो सर्किल वाला देखना है हमें और ना ही हमें ये रेक्टेंगल वाला देखना है, क्योंकि सफल भी नहीं है और ना ही शिक्षित है। लेकिन बुद्धिमान पूछ रहा है, तो बुद्धिमान है इतना स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये सारे हट गए, ये हट गया क्योंकि ये सफल में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है। ये एरिया हट गया क्योंकि ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपके शिक्षित में, और वो पूछ रहा है ना ही शिक्षित है और ना ही सफल है, तो वो एरिया हटाओ जो नहीं बोल रहा है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्किल हटा दिया, ये पूरे हट गए, बी सी एफ डी ई जी सारे हट गए क्योंकि शिक्षित है, और हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नहीं है शिक्षित। एच आई हटा दो क्योंकि ये सफल है, क्योंकि इसमें जो स्क्वायर में आ रहा है वो ये एरिया आ रहा है, ये तो एच आई हट गया क्योंकि ये सफल है, और वो पूछ रहा है सफल नहीं है, तो बचा कौन सा, जे, और जे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये जे बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षित व्यक्ति जो न तो बुद्धिमान है और ना ही सफल है। अब देखो, ना ही बुद्धिमान ना ही सफल, देखो बुद्धिमान का मतलब क्या हुआ, जितना भी इस सर्किल में आ रहा है, सॉरी स्क्वायर में आ रहा है, वो है ही नहीं, उसे हटा दो, उसे करो पहले नेग्लेक्ट। बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धिमान में ये आ रहा है सब सी ई बी सी, नहीं यहां तक ये है ना इसकी लाइन स्क्वायर की। शिक्षित व्यक्ति जो न तो बुद्धिमान है और ना ही सफल, तो सफल का एरिया तो ये है ही, इसी में ऑलरेडी बुद्धिमान का भी आ गया, यानी कि पूरा एरिया इतना एक इसमें आ गया बुद्धिमान में, तो इसको हटा दो, बचा क्या, बी और डी, क्योंकि शिक्षित में क्या आ रहा है, केवल सर्कल आ रहा है, और सर्कल में से ये सारे हट गए, ये इतने हट गए, बचा बीडी, बीडी बचा ना, तो बीडी ही क्या होगा, बीडी ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो बुद्धिमान है और ना ही सफल। अब आप सोच रहे हो कि महिलाएं तो हैं तो केवल डी, लेकिन केवल नहीं पूछा है, यही कंफ्यूज सबसे बड़ा होता है। अगर इसमें अभी ऑप्शन में अगर डी लगा दूं तो वो केवल शिक्षित हो जाएगा, केवल शिक्षित। वो पूछ रहा है कि शिक्षित है, तो शिक्षित में महिलाएं भी हो सकती हैं और शिक्षित में पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं है, नहीं को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, वो ये सारे पोर्शन हट गया, इधर बचा बी और डी, तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में केवल डी होता, वो आंसर हमारा क्या होता, गलत होता। क्लियर, क्योंकि वो केवल पूछ रहा है, तो केवल नहीं, वो जो है पूछ रहा है शिक्षित लोग कितने हैं, तो शिक्षित कौन है, बी और डी। क्लियर, समझ में। अगला है क्षेत्र जो सफल, बुद्धिमान परंतु अशिक्षित संख्या को दर्शाता है। अब बात वही आ रही है, अशिक्षित का मतलब शिक्षित नहीं है, तो पोर्शन इतना हटा दो, वही बी सी एफ डी ई जी, ये पूरा पोर्शन हटा दो। पूछ कर रहा है क्षेत्र जो सफल बुद्धिमान, सफल भी है और बुद्धिमान भी है, तो देखो सफल भी है, सफल कहां है, के केवल सफल है, जे केवल बुद्धिमान है, बचा क्या, एच और आई, एच और आई, यही तो बचा इस पोर्शन में, और ये सर्कल क्या है, शिक्षित, और वो पूछ रहा है अशिक्षित होना चाहिए, तो ये पोर्शन हटा दिया हमने अलग। जो ये था बुद्धिमान में आ रहा था, वो कह रहा है कि क्षेत्र जो सफल और बुद्धिमान, सफल और बुद्धिमान, सफल में क्या है, के एच आई एफ जी, ठीक है, बुद्धिमान में क्या है, सी ई जी एफ और एच आई जे,
लेकिन वो कह रहा है शिक्षित तो है ही नहीं, वो अशिक्षित है, तो ये पूरा पोर्शन हट गया, इतना बचा कौन, एच आई जे और के। अब के क्या है, केवल सफल, आई जे क्या है, केवल बुद्धिमान। वो पूछ रहा बुद्धिमान भी है सफल भी है, वो कौन है, एच और आई। क्योंकि एच आई का जो एरिया है वो रेक्टेंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया, एच और आई। अब आप सोचोगे ये तो महिलाएं हैं, तो मैंने अभी बताया पिछले वाला क्वेश्चन, उसने स्पेशली ये नहीं बोला है कि महिलाएं नहीं हो सकती, महिलाएं हो भी सकती हैं। अगर उसने बोला होता नहीं है तो हम एच नहीं लेते। क्लियर, तो हमें एच छोड़ देते क्योंकि एच में महिलाएं आ रही है, लेकिन उसने ऐसा बोला नहीं है। यही एक कंफ्यूजन होता है कि आंसर हम आई लिख देंगे, लेकिन आई नहीं होगा, होगा क्या, एच और आई। क्या होगा, एच और आई। क्लियर, अगर वो कहता केवल सफल और बुद्धिमान है, केवल सफल और बुद्धिमान, तो आई होता, तो महिलाएं नहीं आती। क्लियर, केवल का बहुत बड़ा चक्कर है। अगला देखते हैं, क्षेत्र जो बुद्धिमान शिक्षित महिलाएं जो सफल नहीं है उसे दर्शाता है। अब देखिए, अब आ गया भाई बुद्धिमान शिक्षित महिलाएं, हमने क्या कहा, बुद्धिमान सफल महिलाएं। ठीक है, अभी हमने एच और आई निकाला ना, बुद्धिमान सफल महिलाएं थी, लेकिन इसमें बोला नहीं था महिलाएं, लेकिन आ गई थी, केवल नहीं बोला ना, इसलिए। अब क्या कह रहा है, बुद्धिमान शिक्षित महिलाएं जो सफल नहीं है। सफल, सफल का पोर्शन क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एफ जी एच आई, ये हट गया, महिलाएं में बचा क्या, बी और सी। ठीक है, बी और सी, क्योंकि वो शिक्षित में भी है और बुद्धिमान में भी है, बोल रहा है बुद्धिमान भी है, सॉरी सफल, वो कह रहा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, बुद्धिमान शिक्षित महिलाएं, बुद्धिमान, बुद्धिमान में कितना आ रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, शिक्षित में कौन सा आ रहा है, ये एरिया पूरा, बुद्धिमान में सी और ई। अब वो कह रहा है केवल महिलाएं हैं, तो केवल महिलाएं कौन सी हैं, यहाँ पे बोल रखा है ना, बुद्धिमान शिक्षित महिलाएं, तो ई, अब ये बचा ना पोर्शन सी और ई। अब सी और ई में वो महिलाएं पूछ रहा है, अभी मैंने बोला कि महिलाएं नहीं बोलता तो सी और ई हो जाता, लेकिन महिलाएं बोल दिया उसने तो सी हो जाएगा, ई नहीं होगा, क्योंकि ई महिलाओं में नहीं आ रहा है। क्लियर, तो कौन सा एरिया हो गया, सी क्या हो गया हमारा, सफल, सफल में आ रहा है, देखो सफल, वो सॉरी ये रहा बुद्धिमान, बुद्धिमान में आ रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, सर्कल, वो है स्क्वायर है। शिक्षित, शिक्षित में हमारा सर्कल आ रहा है, सर्कल में आ गया सी। ठीक है, सी जो है सर्कल में भी आ गया। अब क्या है, महिलाएं, महिलाएं में भी आ रहा है, ई भी आंसर होता अगर वो महिलाएं नहीं बोलता, लेकिन उसने बोल दिया बुद्धिमान शिक्षित महिलाएं, तो सी क्या है, बुद्धिमान भी है, ये आ रहा है ना, ये सर्कल, शिक्षित भी है और सफल नहीं है, लेकिन ये सफल का एरिया हमने बोला, जो एरिया होता है उसे नेगलेक्ट करते हैं, जो बोलता नहीं है, तो ये तो नहीं में निकाल दिया। बीडी किस में निकाल दिया, ये क्योंकि बुद्धिमान में नहीं आ रहा था, क्योंकि बुद्धिमान से हटके आ रहा है, ये लाइन है सर स्क्वायर की, तो बीडी आ गया केवल महिलाएं और केवल शिक्षित, सॉरी शिक्षित और महिलाओं में, बचा क्या सी और ई। तो सी में पूछा है कि महिलाएं, तो महिला केवल सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, समझ में आया। शिक्षित अगर वो पूछता शिक्षित है तो हमारा बी और डी दोनों हो जाता, बोला शिक्षित महिलाएं हैं तो महिलाएं, ये इसका मतलब क्या है, केवल शिक्षित, बी का मतलब है शिक्षित महिलाएं। समझ में आ रही, ये शिक्षित कुछ भी हो सकता है, महिला, महिला तो हो नहीं सकता क्योंकि महिला तो केवल बी है, शिक्षित जो है कुछ भी हो सकता है, उसके आदमी को बोल रखा हो, लड़कों को बोल रखा हो, बुजुर्गों को बोल रखा हो, वैज्ञानिकों को बोल रखा हो, तो डी हमारा क्या है, केवल शिक्षित, और बी क्या है, शिक्षित महिलाएं। समझ में आ रही, तो आंसर क्या हो गया, सॉरी ये सी वाला। ठीक है, तो जैसे कि ये बोल रहा है वैसे ही ये बोल रहा है, सी। अगला है सफल शिक्षित बुद्धिमान महिलाएं कौन है, सफल शिक्षित बुद्धिमान महिलाएं। अब देखो ऐसा एरिया जो सफल भी हो, शिक्षित भी हो, महिलाएं भी हो और बुद्धिमान भी हो। अब बताओ, अगर मैं यहां ले लू जी को, वैसे तो आपको पता पड़ गया होगा आंसर क्या है, आंसर इसका एफ है, एफ, लेकिन है क्यों, ये मैं वही इलेबोरेट कर रहा हूं। ठीक है, देख के पता पड़ गया कि एफ है, जो एफ का एरिया है वो देखो सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है ये एफ, इसीलिए एफ आंसर है। एच को अगर लेंगे हम तो देखो सर्कल से बाहर है, जी को लेंगे तो रेक्टेंगल से बाहर है, वो सॉरी ट्रायंगल से बाहर है, ई को लेंगे और सी को लेंगे तो हमारा रेक्टेंगल से बाहर है। केवल एफ एरिया है जो सबके बीच में कॉमन आ रहा है, जिसमें रेक्टेंगल में भी कॉमन है, स्क्वायर में भी कॉमन है, ट्रायंगल में भी कॉमन है और सर्कल में भी कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया, एफ। क्लियर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, आप करिए पहले फिर मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, ये रेक्टेंगल,
ये ट्रायंगल और ये सर्कल, सेम वैसी पोजीशन लेकिन इसे अलग बनाया है। ट्रायंगल बच्चे को दर्शाता है, स्क्वायर ग्रामीण को, रेक्टेंगल स्कूल जाने वाले, स्कूल जाने वाले केवल बच्चे, बच्चे कुछ नहीं, स्कूल जाने वाले जो स्कूल जाते हैं, और जो स्क्वायर जो है किसे दर्शा रहा है, लड़कों को। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्र जो स्कूल जाने वाले लड़के हैं परंतु ग्रामीण नहीं है। अब देखिए आप, क्षेत्र जो स्कूल जाने वाले, पहले स्कूल जाने वाले देखो, परंतु ग्रामीण नहीं है, तो नहीं को मैंने कई बार बताया, पहले नहीं को निकाल दो, तो ये नहीं का जो एरिया है, ये जो नहीं का एरिया है ये निकल गया पूरा, यानी कि 2 3 5 8 6 ये पूरा निकल गया, क्योंकि सर्कल में आ रहा है और वो पूछ रहा है ग्रामीण नहीं है। अब बचा कौन सा स्कूल जाने वाले के लिए, स्कूल जाने वाले थे कौन, 3 4 5 7, तो 3 5 तो निकल गया क्योंकि वो ग्रामीण है। बचा 4 और 7। अब देखो 4 और 7 में 4 7 दोनों होंगे, केवल 4 या केवल 7 होगा। ठीक है, ये देखना है अभी। ये क्या है, स्कूल जाने वाला एरिया। ठीक है, अब ये जो क्या है 4, ये क्या है, स्कूल जाने वाले लड़के भी हैं और बच्चे भी हैं उसमें। 7 क्या है, 7 स्कूल जाने वाले लड़के हैं, ठीक है, बच्चे नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो बच्चे भी होने चाहिए या लड़के होने चाहिए, उसने बोला लड़के होने चाहिए। तो लड़के क्या है, लड़कों में दोनों कॉमन आ रहा है, आ रही समझ, लड़कों में दोनों कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये लड़कों का एरिया कौन सा है, ये आ रही समझ, ये कौन है, स्क्वायर जो है इन 4 और 7 के दोनों का एरिया है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, 4 और 7। ये नहीं है कि केवल 4 होगा केवल 7 होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे हैं अच्छी बात है, लेकिन लड़के हमें चाहिए। लड़के जो हैं, 4 जो एरिया है वो बच्चों में भी है, लेकिन उसने बोल रखा है कि लड़के जो स्कूल जाते हैं, तो अब वो बच्चे हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के ये 4 लड़के हैं और ये 7 भी लड़के हैं। और जो ये एरिया है रेक्टेंगल वाला, वो स्कूल जाने वाला है, और स्कूल जाने वाले में 4 7 दोनों आ रहे हैं, और 4 7 लड़के के एरिया में भी आ रहे हैं। ठीक, इससे ऐसे समझो जिसका जो एरिया है वो उसमें आएगा ही आएगा, समझ में आ रही है। तो ये एरिया इसमें आ रहा है। 3 जो 5 था ये ग्रामीण का एरिया था, क्योंकि ग्रामीण में भी इसने एरिया घेर रखा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि उसने बोल रखा है ग्रामीण नहीं है। अगला देखते हैं, स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों को कौन दर्शा रहा है, स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चे। अब देखो ग्रामीण बच्चे और स्कूल भी जा रहे हैं, तो पहले तो ग्रामीण बच्चे देखो, ग्रामीण बच्चे ये है और स्कूल जाने वाले ये है रेक्टेंगल। इसका मतलब इसका और इसका कॉमन एरिया होगा, ग्रामीण का और स्कूल जाने वाले का। तो स्कूल जाने वाले का एरिया है ये बाउंड्री है, और ग्रामीण वाले की ये आ रही है बाउंड्री। इसका मतलब कॉमन कौन है, 3 और 5। और पूछा क्या है कि ग्रामीण वाले और बच्चे वाले पूछे, उसने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन दिया ही नहीं कि वो बच्चे हों, लड़के हों कि नहीं हों। अब देखो इसमें स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चे, अब देखो आप इसमें कंफ्यूजन क्या है कि मैं 3 5 लगाऊं, केवल 5 लगाऊं, केवल 5 तो है ही नहीं, या केवल 3 लगाऊं। क्लियर। अब आप देखो जो बच्चे हैं, बच्चे का एरिया कौन सा है, 3। क्या बच्चे आ रहे हैं इसमें 5 में, ये क्या है, ट्रायंगल से बाहर है। क्लियर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया कि इसमें कंफ्यूज होगा कि ग्रामीण भी हो गए, स्कूल जाने वाले भी हो गए, लेकिन क्या वो बच्चे हैं, ये भी तो देखना है, क्योंकि स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों को दर्शा रहा है, वो हमें बताना है, तो बच्चे होने चाहिए। उसने बोला लड़के हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे होने चाहिए कम से कम वो। तो 3 क्या है, लड़के भी है और बच्चे भी है। 5 क्या है, केवल लड़का है, हमें लड़के से मतलब ही नहीं है, हमें बच्चा पता होना चाहिए कि बच्चा होना चाहिए बस। स्कूल जाने वाला ग्रामीण बच्चा होना चाहिए, लड़का है अच्छी बात है। लड़के में इसका एरिया जो ये है ना सर्कल, वो सॉरी स्क्वायर, तो स्क्वायर में एरिया है बच्चों का, उससे फर्क नहीं है। लेकिन जो 5 है ना, वो बच्चे का जो ये ट्रायंगल बना हुआ है इससे ट्रायंगल से बाहर है, यानी कि जो बच्चे का एरिया है ट्रायंगल और इससे बाहर है 5, तो केवल क्या बचा, 3 बचा, ये 3। क्लियर, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर ए होगा, ना कि 3 और 5। क्लियर, बस इसीलिए मैंने इतना समझाया कि जल्दबाजी में हम 3 और 5 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चों को दर्शाता है, स्कूल नहीं जाने वाले। ठीक है, अब देखो स्कूल नहीं जाने वाले यानी कि 4 3 7 5 ये हट गए, इनको तो हटा दो अलग। स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चे, अब ग्रामीण बच्चे में क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है, और 8 आ रहा है, 2 और 8। और ग्रामीण में और कुछ आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ग्रामीण में 3 5 तो हट गया, 2 6 और 8, ये एक तो बाहर है, एक तो केवल लड़का है और बच्चा है, इनका एरिया कॉमन है। लेकिन ये जो ग्रामीण एरिया है और
2 और 6 8 है, ठीक है, 2 6 8। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। 2 6 8 हो गया। अब इसमें ऑप्शन में हमें 2 6 8 नहीं है, 2 6 तो है। तो अब ये देखना है क्या 8 होगा इसका आंसर। क्या अगर 2 6 8 और होता तो क्या वो आंसर होता, वो हमें देखना है। तो स्कूल नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले हमने निकाल दिए, क्योंकि स्कूल जाने नहीं जाने वाले का एरिया क्या है, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल निकाल दिया, बचा क्या 2 8 और 6। अब नहीं जाने वाले ग्रामीण, ग्रामीण में कौन आ रहा है 2 6 8 तीनों आ रहे हैं। अब आ रहा है, अब देखते हैं बच्चे। अब बच्चे का कौन सा एरिया है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल में क्या आ रहा है 2 और 6। तो 8 नहीं होगा, क्या होगा 2 और 6, और 2 और 6 कहां है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़कों को कौन दर्शा रहा है। स्कूल नहीं जाने वाले, वही बात आ गई दूसरी, फिर दोबारा नहीं जाने वाले एरिया हटा दिया हमने, ग्रामीण लड़कों। अब देखिए ग्रामीण लड़कों को, अब देखो लड़का पता करना, ये भी बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन, इसको गौर से देखिएगा। ग्रामीण, ग्रामीण में भी बता दिया, नहीं जाने वाले कौन से 4 3 हटा दिए, बच्चे कौन से 2 6 और 8। ठीक, अब क्या कह रहा है वो लड़के, ये बच्चे था और ये क्या है लड़के। लड़कों का एरिया क्या है, वो बच्चे हो जाए एक बार को, लेकिन लड़के जरूर होने चाहिए। बच्चे हो जाए अच्छी बात है, लेकिन लड़के जरूर होने चाहिए, एक बार को बच्चे ना हो, और बच्चे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर के एरिया में क्या आ रहा है 2 और 8 6, क्या इस स्क्वायर के एरिया में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। 2 और 8 ये दिख रहा है ना बाउंड्री, ये स्क्वायर की ये बाउंड्री है वर्ग की, वर्ग या स्क्वायर। 2 और 8 आ रहे हैं इस स्क्वायर में, 6 नहीं आ रहा, केवल आंसर क्या होगा 2 और 8। और 2 8 कहाँ है, 2 8 है नहीं, 2 है आंसर इसमें केवल, तो आंसर क्या होगा 2। क्लियर, समझ में आया। इसमें 2 8 है लेकिन 1 है, एक से हमें कोई मतलब ही नहीं। ठीक, एक, क्योंकि ये क्या है एक, 1 2 8 हो सकता था, क्या हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि उसने ग्रामीण बोल रखा है, और ग्रामीण का एरिया क्या है सर्कल है, और सर्कल से बाहर आ रहा है। क्लियर, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये वाला, आंसर इस पर टिक लगा सकते हो। लेकिन क्या है वो बोल रहा है ग्रामीण नहीं, ग्रामीण है तो एक तो ग्रामीण में नहीं आ रहा ना, ये बाहर आ रहा है, लड़के तो हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। क्लियर, बच्चे हैं वो, तो कौन सा आंसर हो गया 2। अगर ऑप्शन में 2 और 8 होता, केवल 2 8, तो उसको आंसर को हम टिक कर देते, लेकिन 2 है तो 2, केवल 8 होता तो भी हमारा सही होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एनालॉजी के क्वेश्चन है, और ये कुछ, ये 1 2 घड़ी का है, बाकी इसमें विषम शब्द देखना है। आप स्क्रीनशॉट लेके पहले इनके आंसर कीजिए, फिर आंसर देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। लकड़ी, कागज, इस्पात, इससे क्या संबंधित है। देखिए लकड़ी से क्या बनता है कागज, और इस्पात से क्या बनेगा कील बनेगी। ठीक है, क्योंकि लोहे का, लोहे को ही क्या बोलते हैं इस्पात, कांच भी एक तरह से इस्पात में ही आता है। तो इस्पात से जो चीजें बनेगी वो क्या बनेगी, कील बनेगी, ना कि लोहा। लोहा तो खुद इस्पात है। ठीक है, धातु भी क्या है, धातु से भी कोई चीज बनेगी, यानी कि इस्पात से जो चीज बनेगी वो क्या होगा कील। घोड़ा, घोड़सवार, यानी कि घोड़ा को चलाने वाला कौन होता है घोड़सवार। कार को चलाने वाला कौन होगा, आप सोचो कि मालिक हो सकता है, तो आप हो सकता है मालिक लगा दो, मालिक कह दो। डीलर तो होगा नहीं, मैकेनिक, मैकेनिक भी नहीं होगा। क्या होता है शॉपर, क्या होता है शॉपर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे शॉपर। ठीक है, इंग्लिश में शॉपर बोलते हैं, वैसे तो कुछ भी बोल दो, ड्राइवर बोल दो। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, कार चलाने वाला जो नौकर होता है वो होता है शॉपर। ठीक है, रतौंधी, विटामिन ए, स्कर्वी किस क्या है, ठीक, रतौंधी किससे होता है विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी किसकी, विटामिन ए की, क्या होता है रतौंधी। तो स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी से होगा, किसकी कमी से होगा, स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। विटामिन बी की कमी से क्या होता है बेरी बेरी। आयोडीन की कमी से क्या होता है घोंघा, और लोहा की ये। ठीक है, तो स्कर्वी का क्या होगा विटामिन सी। क्लियर, निरक्षरता, यानी कि अनपढ़ जो होते हैं उससे क्या है शिक्षण, जब शिक्षण ले लेगा तो निरक्षरता क्या है खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिटरेसी जो रेट है,
जो इलिटरेट लोग होते हैं, इलिटरेट कब लिटरेट बनेंगे? जब शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसे ही रोग कब खत्म होगा? जब डॉक्टर या शिक्षक या दवाई या वैद्य, आप सोचोगे डॉक्टर या वैद्य हो सकता है, लेकिन रोग खत्म किससे होगा? ये तो खत्म करेगा ना, लेकिन खत्म होगा किससे? दवाई से। क्लियर? तो दवाई दोगे, डॉक्टर के पास जाने से रोग थोड़ी खत्म हो जाएगा, दवाई खाने से रोग खत्म होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दवाई। जल्दबाजी में डॉक्टर या वैद्य इसका आंसर मत लगाना। प्रकाश, जब प्रकाश होता है उसमें से किरण निकलती है। प्रकाश से क्या निकलती है? किरण। ऐसी आवाज से क्या निकलेगी? ध्वनि, सुर, सुनना या तरंग। यानी कि प्रकाश जो निकलती है हमें दिखती है, व्हाइट व्हाइट लाइट होती है, इसे बोलते हैं रेज, यानी कि किरण। किरण। आवाज में क्या निकलती है? तरंग, वेव से निकलती है। क्लियर? हम बोलते हैं तो किसके माध्यम से आवाज पहुंचती है? वेव के माध्यम से। प्रकाश जो है दूर होता है, लेकिन हमारे पास किससे आता है? किरण के माध्यम से। ठीक है। 108, ये 108 27 से जैसे संबंधित है, वैसे 144 से क्या होगा? अब आप देखिए 108 में अगर मैं 4 से भाग दे दूं, किससे? 4 से, तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा? आ जाएगा। ऐसे ही 144 में मैं अगर 4 से भाग दूं तो क्या हो जाएगा? 1/144 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा नीचे? 12 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 12 दूनी 24 का स्क्वायर। कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर? समझ में आया? अगला देखते हैं, वाटर, ओशियन, सैंड। नेक्स्ट क्या होगा? अब देखिए ओशियन में क्या होता है? वाटर होता है, वाटर मौजूद होता है। तो सैंड का क्या होगा? सैंड कहाँ होती है? रिवर में, डिजर्ट में, आइलैंड में या वेव्स में? किस में होती है आपको पता है? डिजर्ट कहाँ पाई जाती है? वो सैंड कहाँ पाई जाती है? डिजर्ट में। क्लियर? रेतीला रेगिस्तान होता है ना, तो रेत पाया जाता है कहाँ? रेगिस्तान। आगे है मैन, बेबी, फ्लावर को क्या बोलेंगे? मैन को क्या बोलेंगे? बेबी। यानी कि मैन और उसका बचपन का रूप क्या है? बेबी। फ्लावर जब फूल बड़ा हो गया, लेकिन जब वो छोटा था, शुरुआत क्या थी, तब उसे क्या बोलते थे? क्या फल बोलते थे, बीज बोलते थे, बर्ड बोलते थे या बटरफ्लाई? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सीड बोलते होंगे शायद। बटरफ्लाई तो तितली हो गई, फ्रूट तो फल हो गया क्योंकि तो बड़ा हो गया और ज्यादा। लेकिन फल से पहले जब बनता है तो वो सीड नहीं होता, क्या होता है? बर्ड। बर्ड माने कली। क्लियर? तो पहले कली बनती है, उसके बाद फूल बनता है। जैसे पहले बच्चा होता है छोटा, तब जाके आदमी बनता है ना। ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेट्स विल बी मैन, लेट्स विल बी मैन, यानी कि बच्चे ही आदमी बनते हैं। तो ऐसे ही कली क्या है? कली ही फूल बनती है। क्लियर? आगे देख लेते हैं, हंस, गौरैया, तोता, गिद्ध। इसमें क्या पता करना है? फाइंड द ऑर्डर। तो नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है। हंस, गौरैया, तोता, गिद्ध। अब इसमें एक हंस है जो क्या है? जल में रहता है, बाकी इन तीनों में से कोई जल में नहीं रहता। इसका आंसर गिद्ध हो सकता था। कब? जब एक और पक्षी अगर ऐसा होता जो कि आसमान में उड़ने वाला होता, तो उसका आंसर गिद्ध हो जाता। क्यों? क्योंकि गिद्ध क्या है? मार कर खाता है। ठीक है, मार कर खाता है। तोता क्या है? शाकाहारी होता है, या हो सकता है कुछ खा लेता हो, कीड़े वगैरह वगैरह। लेकिन गिद्ध क्या है? अपना शिकार खुद करता है। ठीक है, शिकार करता है उड़ते पक्षियों का। तो ये गिद्ध अलग हो जाता है अगर कोई और पक्षी होता है इसमें तो। लेकिन हंस क्या है? हंस जमीन पर रहता है, इनके जल में रहता है। ठीक है। ये अगला देख लेते हैं, 2 10 5 10 4 20 1 5। इनमें ऑड बताना है। ऑड मतलब विषम। क्या बताना है? विषम। क्लियर? अब देखिए 2 का गुणा 10 5 में करूंगा तो 2 × 5 10 हो गया। 5 × 2 कितना हो गया? 10। 4 × 5 कितना हो गया? 20। 1 × 5 क्या हो गया? 5। यानी कि 2 × 5 भी 5 हो रहा है, 4 × 5 भी 20 हो रहा है, 1 × 5 हो रहा है। यहाँ केवल 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अलग क्या हो जाएगा? 5 10। क्लियर? आगे देखते हैं, इसे थोड़ा बाद में करेंगे। नींबू, अदरक, केला, आम। नींबू, अदरक, केला, आम। इसमें आप बताइए, जो नींबू है और केला है और आम है, ये जमीन से ऊपर उगते हैं। एक अदरक है, ये कहाँ उगता है? जमीन के अंदर। ठीक है। मसूरी, जयपुर, शिमला, दार्जिलिंग। इसमें क्या है बताइए आप? इसमें क्या हो सकता है? मसूरी, शिमला और दार्जिलिंग, ये क्या है? पहाड़ी इलाके हैं और बहुत ठंडे इलाके हैं। और जयपुर क्या है?
जयपुर पहाड़ी इलाका के साथ साथ गर्म इलाका है, क्लियर, गर्म इलाका है ये, और यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, शिमला में, दार्जिलिंग में, और ये पहाड़ी इलाके हैं, और ये क्या है, रेतीला इलाका है, ठीक है। जयपुर राजस्थान, राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर है, आपको पता ही होगा, तो ऐसे तो सिंपल है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन दिया था। सारंगी, तबला, सितार, गिटार, इसमें भी देख के पता पड़ रहा होगा आंसर आपको, तबला है, लेकिन कंफ्यूजन वाला सवाल है इसलिए लिया कि सारंगी, सितार और गिटार, इन सब में तार लगे होते हैं, तार, नाम में भी तार है, लेकिन क्या है, ऑलरेडी आपको पता होगा, सारंगी जो होता है बुजुर्ग लोग चलाते थे उसे ऐसे रख के ऐसे, तो सारंगी, सितार और गिटार तो आप जानते हो, तो इन सब में क्या है, तार का यूज होता है, लेकिन तबले में तार का यूज नहीं होता, ठीक है। इसे देख लेते हैं, FUHS, DWFU, IRNP, GTIR। मैंने कई बार आपको बताया है, आपको जब भी अल्फाबेटिक सीरीज याद करो या जब भी अल्फाबेटिक रीजनिंग करो, तो आपको क्या है, एक तो आपको उल्टा सीधा पता होना चाहिए कौन किसके अपोजिट में क्या आता है, और दूसरा क्या है, आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया, फिर बता रहा हूं, आप ऐसे याद कर सकते हो, शर्ट गेज, शर्ट गेज, लव ऑफ, CX, DW, जे की शराब से JQ, MN मतलब मैंने, और PK प्लस शराब पीके या कुछ भी, मैंने PK, DW, JQ, उफ, CX, लव, L का उल्टा O, V का उल्टा E, S का उल्टा H, I का R, T का G, A का Z, ऐसे आप याद कर सकते हो, M का N, P का K, क्लियर। वही यहाँ सेम दिया है, उफ, शर्ट, शर्ट से ऐसे आ गया, DW, उफ, IR, यहाँ आ रहा है ना IR, ठीक, शर्ट से, NP नहीं होता, MN होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये है, गलत हो गया, GT दिख रहा है, GT, शर्ट गेज, IR इसी में है। आगे देखते हैं, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच सर्वाधिक कोण क्या होगा, क्लियर, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच सर्वाधिक कोण क्या होगा। अब आप बताइए, घड़ी है, एक घड़ी है, ठीक है, यहां बज रहे हैं 4, यानी कि 4 ये, 4 यहाँ हो, ये तो 3 बज रहे हैं, 4 ये बज गए। अब एक ले लेता हूं यहाँ पे घड़ी 5 बजे, ये 5 बज गए, एक ले लेता हूं मैं 9 बजे, 9 बजे की घड़ी, ये 9 बज गए, ठीक है, ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई, 9 बज गए। अब एक बज रहे हैं 6, 6, ये बज रहे हैं 6, ये 6 बज रहे हैं। अब आप बताइए सबसे ज्यादा एंगल किसके बीच में है, ये 90 से थोड़ा बड़ा है, ये 90 है, ये भी 90 से बड़ा है, और ये कितना है, 90 का दुगना है, यानी कि 180 डिग्री, तो कितने बजे, 6 बजे सबसे बड़ा कोण बनेगा सुइयों के बीच, क्लियर। अब देखते हैं, अब 2 क्वेश्चन बचे हमारे पास, एक तो बचा ये, इसे हम करेंगे अभी, और एक बचा ऊपर वाला, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने छोड़े थे, जिन्हें मैं अब कराऊंगा थोड़ा इलेबोरेट करा के, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए आप, यहां है, सबसे पहले नीचे वाला करते हैं, फिर ऊपर वाला कर लेंगे। CG, मैंने आपको बोला है कई बार, जब भी आप ऐसी सीरीज करो आपको क्या पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूँ 3, 7, 14 और 24, ठीक है, 9, 13, 20, 4, 10, 13, 21 और 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, 15, 18, 25, 10, क्लियर। अब देखो, पहले देखते हैं इनके बीच अंतर कितना है, 4, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है, ये N 14 होता है, 13 नहीं 14, ठीक, यहाँ कितना है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ कितना है, यहाँ 3 है, तो आंसर तो हमें यही मिल गया कि इन दोनों के बीच 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब आंसर तो ये हो गया। लेकिन फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, 7 और 7 14, 13 7 20, 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का, यहाँ 14 7 21, और यहाँ 18 7 25, 7 का तो है आंसर, ठीक है। यहाँ कितने का है, 24 और 10, 20 और 10 कितने होते हैं, 30, यानी कि 26 + 4,
डी पर आ गए। 25 और 10 कितने होते हैं? 25 और एक 26 और 9 पे पहुंच जाएंगे, यानी आई होना चाहिए था, यहाँ जे है, तो यहाँ 11 का अंतर है। क्लियर? तो ये दो डिफेक्ट मिले हमें यहाँ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ, यहाँ भी देख लो, यहाँ कितना है? ये 21 के बाद 5 जाएंगे, 26 और 5 और कितने हो गए? 10। तो इन सब में सेम अंतर है, और यहाँ क्या है? यहाँ अंतर है 3, 7, 11 का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यही ऑड है। क्लियर? यही क्या है? यही ऑड है। आगे देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अक्सर कर लोगों से अक्सर ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलो। कोई घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और आगे इसी तरह बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? आपने देखा होगा पेंडुलम वाली घड़ी जो होती है, ऐसे पेंडुलम होता है, जब 1 बजता है तो ऐसे करके 1 बज जाता है, 1 बार बजती है। 2 बजता है तो फिर 2 बार, 3 बजता है तो 3 बार, 4 बजता है तो 4 बार। ठीक है, अब वो बोला 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो देखो 1 में 1 बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, 5 में 5 बार बजेगी। ऐसे करके 24 में क्या 24 बार बजेगी? क्या 24 में 24 बार बजेगी? लेकिन आप ये सोचो, यहाँ 24 घंटा बोला है ना, कि घंटे घड़ी में होते हैं, घंटे तो घड़ी में 12 ही होते हैं। क्लियर? इसीलिए यहाँ गलत हो जाता है कि आप 24 को लेके 24 कर दोगे और इनको ऐड करोगे, यही गलत हो जाएगा। तो 12 जब बजेंगे, 12 में 12 बार बजेगी, फिर से 1 पे आ जाएगी, यानी कि ये टर्म जो होगा ये 2 बार होगा। क्लियर? तो हमें 1 से 12 तक ऐड करना है, इंटू 2 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 2, और पहले 12 से 1 से 12 तक 1 2 3 4 ऐसे 12 तक ऐड करना है। तो 12 तक कैसे ऐड करेंगे, आपको मैंने बताया है कई बार कि जो संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है n+1/2। क्लियर? और इसमें किसका 2 बार हो रहा था, 2 का गुणा हो गया, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 2। n कितना है? 12, और 12 और 1 13, तो कितना आ गया? यहाँ पे कहीं 6 दिख रहा है, ये यूनिट डिजिट से भी हो गया आंसर, दोबारा गुणा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी करना है। तो 12 इंटू 12 144 और प्लस 12 156। क्लियर? समझ में आया? तो ये था बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहां दिया था। एक घड़ी एक दिन में 12 बार बजेगी, और ये 24 घंटे में पूछ रहा है, फिर दोबारा 1 से शुरू हो जाएगी, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो ऐसे करके 2 बार बजेगी। तो पहले 1 से 12 तक का योग निकालेंगे, तो 1 से 12 तक का योग क्या होता है? n+1/2। ठीक, और उसका कर देंगे हम गुणा 2 से, तो आंसर आ जाएगा 156। क्लियर? तो ये आज का आखिरी सवाल था। आगे मैं आपको, ये आज एनालॉजी के क्वेश्चन थे जो कि अक्सर कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ कराए थे। और पीछे जो क्वेश्चन कराए थे, पीछे की स्लाइड पे आपने देखे होंगे, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, जिनमें अक्सर गलती हो जाती है जानते समय, लेकिन फिर भी माइनर मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।